हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के अंतर्गत हम अभी तक 40वें श्लोक तक का अध्ययन कर चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं, प्रसंग शब्दार्थ आदि भी पढ़ चुके हैं। अभी हम बात करेंगे 41वां श्लोक, 42वां श्लोक और 43वां श्लोक। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय समाप्त हो जाएगा और हमारे पाठ्यक्रम में आने वाले द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय दोनों समाप्त होने के पश्चात हम अन्य पाठ्यक्रम की पुस्तक तर्क संग्रह के विषय में अगले अध्याय से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी है 41वां श्लोक। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा कि हे अर्जुन, शरीर के अंदर रहने वाला काम एक ऐसा शत्रु है जो दुर्जय है, इसे जीता नहीं जा सकता। काम के वशीभूत होकर मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि काम एक अग्नि की तरह होता है। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि बढ़ती है, अग्नि शांत नहीं होती है, उसी प्रकार से काम है। जितनी इच्छाएं मनुष्य की होंगी, जितनी तृष्णाएं मनुष्य के अंदर विद्यमान होंगी, वो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, मनुष्य को दुखी करती हैं, उसको कभी सुख से रहने नहीं देती हैं। तो इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को समझाते हुए कि हे अर्जुन, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियमे वर्तर्षभः पापमानं प्रजहिहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तो देखो कितनी बढ़िया बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम वर्तर्षः पापमानं प्रजहिहीनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात हे अर्जुन, तस्मात् वर्तर्षः त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञान नाशनम एनं पापमानं ही प्रजहि। ये इसका अन्वय होगा और शब्दार्थ होंगे कि तस्मात् इसलिए, वर्तर्षः हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन। भरत श्रेष्ठ किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। त्वम माने तुम, यानी कि तू, आदौ सबसे पहले इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम में करके, स्वाधीन करके, रोक कर, ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, एनम माने इस, पाप मानम पापी काम को, ही माने अवश्य ही, प्रजहि माने मार डाल। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो। जब इंद्रियां वश में होंगी तो पाप रूपी जो शत्रु है, काम रूपी जो शत्रु है, स्वतः ही क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्योंकि काम रूपी जो शत्रु है वो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। तो इस श्लोक का जो प्रसंग होगा, तो प्रसंग स्वरूप हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को काम रूपी शत्रु को जीतने का उपाय बता रहे हैं, या इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को काम रूपी शत्रु के पकड़ने के विषय में, या काम रूपी शत्रु के बाहर करने के विषय में क्या कर रहे हैं? वार्ता कर रहे हैं, विचार अपने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तस्मात् वर्तर्षः, इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम आदौ इंद्रियाणि नियम, तुम सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों को संयमित करके, नियमित करके, स्वाधीन करके, ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, एनम इस पाप रूपी शत्रु को, काम रूपी शत्रु को ही माने निश्चित रूप से प्रजहि मार दोगे। ठीक है, तो इस श्लोक से तीन बातें निकल कर आती हैं कि सबसे पहले सुखी रहने के लिए, अपने मन को एकाग्रचित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना चाहिए। इंद्रियों को स्वाधीन, यानी कि इंद्रियों को वश में करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है क्या? काम। तो ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला काम है। अगर पूछा जाता है कि ज्ञान और विज्ञान का नाश किससे होता है? काम से, कामनाओं से, इच्छाओं से, तृष्णाओं से। तो दूसरी बात क्या निकल कर आई कि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला काम है। और तीसरा है कि इस पापी काम को क्या करके? निश्चय करके, निश्चय पूर्वक जीतना चाहिए।
ठीक है। लेकिन इस पापी काम को निश्चय पूर्वक कब जीता जा सकता है? जब इंद्रियां संयमित होंगी, इंद्रियां रोक ली गई होंगी, इंद्रियां मनुष्य के अधीन होंगी, ठीक है। तो इस श्लोक को विस्तार से लिखते हुए तो अर्थ तो सीधा सा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को जीतो। किसको जीतो? इस पापी काम को जीतो। जब हम इसे विस्तार से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि गीता का धर्म शक्ति, गीता का धर्म शक्ति और शौर्य का धर्म कहा गया है। यानी गीता शक्ति, धर्म और शौर्य का क्या है? क्या है? धर्म, शक्ति और शौर्य का धर्म है। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग का अध्ययन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान इस कर्म में सहायक होते हैं। विजय प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भगवद गीता में 3 आदेशों को बताया गया है कि सबसे पहले मनुष्य को, जिसको विजय की इच्छा है, अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। दूसरा है कि ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला पापी शत्रु कौन है? काम है। और तीसरा है कि पापी काम को, अपनी इंद्रियों को निश्चय पूर्वक करके जीतो, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विजय प्राप्त करने का, सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र है अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपनी इंद्रियों को संयमित करना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना। क्यों? कि जल के पात्र में हम देखते हैं कि यदि कोई घड़ा है और उसमें यदि कोई छोटा सा भी छिद्र हो जाएगा तो पानी उसमें भरा नहीं रह पाएगा। हम पानी भरेंगे, घड़ा नीचे से क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी छिद्र होगा उस जगह तक तो खाली हो ही जाएगा। यदि छिद्र नीचे नहीं है, कहीं बीच में हो गया है, तो जहाँ तक छिद्र है वहाँ तक तो पानी खाली हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उसी प्रकार से इंद्रियां होती हैं। यदि इंद्रियां क्या होती हैं? यदि इंद्रियां उस घड़े के छिद्र की तरह, यदि इंद्रियों में भी छिद्र हो जाता है तो मनुष्य का ज्ञान और विज्ञान नष्ट हो जाता है। और काम क्या काम करता है? मनुष्य के अंदर रहने वाला जो काम है वो घड़े में छिद्र के समान काम करता है। जिस प्रकार घड़े में छिद्र होता है वो जल को उसमें रुकने नहीं देता है, उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर विद्यमान जो काम है वो मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान को टिकने नहीं देता है, मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान का नाश कर देता है। इंद्रियों को वश में करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मनुष्य ज्ञान का वास्तविक अधिकारी है। काम को अपने अधीन रखना चाहिए, काम पर विजय प्राप्त करना चाहिए, काम पर शासन करने के लिए अपने आत्म तत्व को, अपने परम तत्व को समझना अति आवश्यक है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को जीतो। इस प्रकार से कहते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं श्लोक के माध्यम से कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परमनः, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परमनः, मने तु परा बुद्धि, मने है से तु परा बुद्धि, तू और बुद्धि परतः तु से। अर्थात श्री कृष्ण ने क्या कहा कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परमनः, मन से तो परा बुद्धि और बुद्धि परतः तु मन, अर्थात तू सब। तो श्री कृष्ण के कथन का इस श्लोक का अन्वय होगा कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परमनः, तू मनुष्य परा बुद्धि, तू ये बुद्धि परतः से। अर्थात
इंद्रियाणि इंद्रिया, पराणि माने परे, परे से तात्पर्य क्या है? सूक्ष्म, श्रेष्ठ। इंद्रियों से तात्पर्य क्या है? स्थूल शरीर। हमारा जो ये इतना बड़ा शरीर है, इसकी अपेक्षा जो इंद्रियां हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होती हैं लेकिन श्रेष्ठ होती हैं। ठीक है, तो इंद्रियों से परे यानी कि श्रेष्ठ और सूक्ष्म आहु माने कहा गया है। इंद्रिय में इंद्रियों से परम माने परे, मने माने मन, और मन से है मन से परम, परा माने परे, बुद्धि माने बुद्धि को, तू माने तथा, ये माने जो, बुद्धि माने बुद्धि से भी परते माने अत्यंत परे है या अत्यंत श्रेष्ठ है, से वह आत्मा है। तो श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए इस श्लोक का अर्थ क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं? प्रश्न। तो सबसे पहले तो प्रश्न स्वरूप हम क्या कह सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आत्मा, इसके आत्मा या सूक्ष्म तत्व के बारे में बता रहे हैं, या सूक्ष्म तत्व का, सूक्ष्म वस्तु का यहाँ किया गया है, आकलन किया गया है, परिगणन किया गया है। अर्थ सीधा सा होगा कि इंद्रियाणि पराणि आहु, यानी कि इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियेभ्य परम मनः, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, यानी इंद्रियों को क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ। इंद्रियाणि पराणि आहु, इंद्रियां श्रेष्ठ कही गई हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, और इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन। मन से है परा बुद्धि, और मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। मन से भी श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। और तू ये बुद्धि पढ़ते, और जो इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, जो इस बुद्धि से भी परे है, से माने वह आत्मा है। अर्थात आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ है। आत्मा सूक्ष्म है, किसी को दिखाई नहीं देती, अदृश्य है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा गया है। इंद्रियों से भी परे मन होता है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ मन होता है, मन से भी परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो परे है वह आत्मा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या होगा? अर्थ होगा। जब हम इसे व्याख्या स्वरूप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि कर्मयोग, भगवान श्री कृष्ण इस तृतीय अध्याय के माध्यम से किस पर जोर दे रहे हैं? कर्मयोग पर। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोग का जो मूल उद्देश्य है, मानव चेतना को दैवीय चेतना में स्थापित करना है। मनुष्य की चेतनाओं को दैवीय चेतना में क्या करना है? स्थापित करना है, दैवीय चेतना में स्थित करना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए हमें इंद्रियां, मन और बुद्धि सबको क्या करना चाहिए? नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां श्रेष्ठ होती हैं, लेकिन उन इंद्रियों से भी श्रेष्ठ कौन होता है? मन होता है। उस मन से भी श्रेष्ठ क्या होता है? बुद्धि होता है, और उस बुद्धि से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ क्या है? आत्मा। मानव शरीर एक रथ के समान है। मानव शरीर किसके समान है? एक रथ के समान है। आत्मा उसमें बैठने वाले सवार के समान है। अर्थात आत्मा उस रथ में बैठने वाला रथी है। जिस प्रकार सारथी होता है, रथ को चलाता है, तो आत्मा इस मानव शरीर को चलाने वाली है। आत्मा उसमें बैठने वाला सवार है, रथी है। आत्मा क्या है? उस रथ में बैठने वाला रथ, सवारी। बुद्धि सारथी है। बुद्धि क्या है? सारथी। तो मानव का जो ये शरीर है वो तो क्या हो गया? एक रथ हो गया। आत्मा क्या हो गया? उसमें बैठने वाला एक सवार हो गया, रथी हो गया। रथी को ही सवार कहते हैं, सवारी कहते हैं। ठीक है, बुद्धि क्या है? लेकिन सारथी है। बुद्धि इसको नियंत्रित करती है, चलाती है मनुष्य के शरीर को। और इंद्रियां दौड़ते हुए घोड़ों के समान है। इंद्रियां क्या हैं? दौड़ते हुए घोड़े। जिस प्रकार से दौड़ते हुए घोड़े रथ को ले जाते हैं, उसी प्रकार से दौड़ती हुई इंद्रियां मनुष्य के मन को इधर उधर ले जाती हैं, क्योंकि मन इस शरीर की बागडोर संभालता है। मन इस मानव शरीर रूपी रथ की क्या संभालता है? बागडोर संभालता है। शरीर को चलाने वाली इंद्रियां हैं। जैसे रथ को चलाने वाला कौन होता है? घोड़े होते हैं।
उसी प्रकार से मानव शरीर को चलाने वाला कौन है? इंद्रियां। तो इंद्रियां इस मानव शरीर की क्या है? चलाने वाली है। फिर भी शरीर क्या है? समस्त साधनाओं का एक धाम है, एक पवित्र स्थान है, आत्मा का मंदिर है। आत्मा का मंदिर क्या है? शरीर है, क्योंकि आत्मा जीव के शरीर के अंदर ही विद्यमान रहती है। तो इसलिए आत्मा क्या है? एक मंदिर है। संसार को पार करने के लिए दैवीय नौका की आवश्यकता होती है, यही क्षेत्र है। परंतु इंद्रियों के बिना कोई उपयोग नहीं होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मन अपने संकल्प और विकल्प से, मन अपने संकल्प और विकल्प से इंद्रियों को कार्य में लगाता है। किस में लगाता है? कार्य में लगाता है। मन की जो सहायता है, तो मन की सहायता से इंद्रियां कर्म करने में समर्थ होती हैं। मन की सहायता से ही इंद्रियां कार्य को निस्तारित करती हैं, कार्य का संपादन करती हैं। और वास्तव में जो मन है उससे ही जीव देखता है। अभी हमारा मन की याद इधर चले उधर चले, तो ये क्या है? सब इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां जब नियंत्रित नहीं है तो दौड़ते हुए घोड़ों की तरह मनुष्य के शरीर को इधर उधर दौड़ाती हैं। मन को आगे करके इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं, इच्छाओं का भोग लेती हैं। मन अशुभ सुख सारे बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सब का पिता आत्मा है। आत्मा क्या है? सबका पिता, विश्वव्यापी है, देव संपूर्ण शक्तियों का क्या है? आनंद रूप है, ज्योतिमय है। इसलिए हे अर्जुन, यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके, किसको वश में करके? इंद्रियों को वश में करके कोई कार्य करता है, तब उसके सामने किसी भी काम का ठहरना असंभव है, काम का रुकना संभव नहीं है। इसी प्रकार से कहते हुए अंत में श्री कृष्ण कहते हैं इस तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोक के माध्यम से कि एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एवं बुद्धि परम बुद्धा संस्थभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। अर्थात इस श्लोक का अन्वय क्या होगा? महाबाहो एवं आत्मनं संस्थभ्य बुद्धि परम बुद्धा दुरासतम काम रूपम शत्रुम जहि। महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले अर्जुन, महान भुजाओं वाले अर्जुन, एवं इस प्रकार से आत्मना अपने आप के द्वारा, आत्मानम अपने आप को, संस्थभ्य माने वश में करके, रोक करके, बुद्धि से, परम माने परे या श्रेष्ठ, बुद्ध्या माने जानकर, दुरासतम दुख से वश में किए जाने वाले, काम रूपी शत्रु माने शत्रु को, जही माने जीतना चाहिए। तो इस श्लोक का सीधा सा प्रसंग है क्या कि काम का परित्याग करने के लिए इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है, या काम रूपी दुर्जय शत्रु को किस प्रकार जीता जा सकता है, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। यानी इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण काम रूपी शत्रु को जीतने का मंत्र अर्जुन को दे रहे हैं। सीधा सा अर्थ होगा कि महाबाहो, हे अर्जुन, एवं आत्मना, इस प्रकार से आत्मा के द्वारा, यानी अपने आप के द्वारा, आत्मानम अपने आप को, संस्थभ्य रोक करके, बुद्धि परम बुद्धा बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, दुरासतम दुख से वश में किए जाने वाले, काम रूपी शत्रु को जही माने जीतना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, हे अर्जुन, सबसे पहले बुद्धि से परे आत्मा को जानो। किसको जानो? आत्मा। यानी बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। और आत्मवान बुद्धि से मन को वश में करना चाहिए, अपने आप को वश में करना चाहिए।
ठीक है, तब इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीता जा सकता है। यानी कि बुद्धि से श्रेष्ठ मन को जान, आत्मा को जानकर, आत्मवान बुद्धि से मन को वश में करके काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना चाहिए। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण दुर्जय शत्रु काम को जीतने के लिए, दुर्जय शत्रु काम को जीतने का मंत्र देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा वह तत्व है जो प्रत्येक प्राणी में अव्यक्त है, प्रत्येक प्राणी में अव्यक्त है। यानी उस आत्मा को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उस आत्मा को देखा नहीं जा सकता है, उस आत्मा की न कोई मृत्यु होती है, न उस आत्मा का कोई जन्म होता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को वश में करना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आत्मा को जानना, आत्मा को समझना प्रत्येक मनुष्य का क्या है, कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म। प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहने वाली जो सत्ता है वो परमेश्वर के साथ होती है। आत्मा जीव मात्र अर्थात कण कण में व्याप्त है, आत्मा प्रत्येक जीव में व्याप्त है। मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि, इनका जो विकास होता है वो आत्मा के बोध को और आत्मा के साक्षात्कार को देता है। अर्थात आत्मा का जो साक्षात्कार है मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य की चेतना, मनुष्य के मन द्वारा हो सकता है। तो कहते हैं श्री कृष्ण कि आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। ऐसा मानकर आत्मवान उस बुद्धि से मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। जब काम रूपी दुर्जय शत्रु को हम जीत लेते हैं तो हमें अत्यंत असीम आनंद की प्राप्ति होती है, हमें आनंद का मार्ग दिखाई देता है। कर्मयोग का यह अध्याय भगवत गीता का बोध कराने के लिए एक गुरु मंत्र के समान है। तो सबसे पहला है कि काम विजय, काम पर विजय प्राप्त करना ही श्रीमद् भगवत गीता की ज्ञान की कुंजी है। काम पर विजय प्राप्त करना श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान की कुंजी है। इसलिए हे अर्जुन, सबसे पहले आत्मा को जानकर, किससे, बुद्धि से, यानी बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर आत्मवान बुद्धि से मन को वश में करके इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतना चाहिए। इस प्रकार कहते हुए इस अध्याय का समापन हो जाता है। अगले पाठ्यक्रम के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।